अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा हुआ ये था कि मेरे लैपटॉप की जो सी है वो चार्जिंग कहीं ख़त्म हो गई है और मैंने देखा नहीं और वो शट डाउन हो गया। तो आइडली मेरे ख्याल में जो सा है इस लेक्चर के दो पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। सो वी पी एन पार्ट टू। ठीक है, ऑलरेडी वो 30+ मिनट्स का हो गया था, तो चलो अच्छा हो गया, आप लोगों को ब्रेक मिल गई। ठीक है, तो एनीवे, तो हम बात ये कर रहे थे कि अब जब दो कंप्यूटर्स या दो बंदे ऐसे जो आपस में आज तक मिले नहीं और उन्होंने आपस में शेयर प्रोसीजर से डाटा शेयर करना है, शेयर तरीके से डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए जो सा एक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। ठीक है, और ये एल्गोरिदम जो सा है रिवर्स्ड श्मिड एंड एडलमन, तीन बंदे थे, तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया। ठीक है, और उसका जो की साइज़ है वो वेरिएंट है 512, 768, 1024 और 248 तक जाता है। ठीक है, और भी ज़्यादा ज़्यादा तक जा सकता है। ठीक है, इस कॉल्ड RSA एल्गोरिदम। ठीक है, वो क्या करता है? वो ये करता है कि ये बंदा एक इंफॉर्मेशन, एक की जनरेट करता है, से एक वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, और ये भी बंदा एक स्पेसिफिक वैल्यू जनरेट करता है, और उसके बाद ये एक और सेकंड वैल्यू जनरेट करते हैं और वाई से कहता हूँ वाई, और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में शेयर करते हैं और इनके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद वो एक की बनाते हैं जो सिमिलर होती है। ठीक है, अब आप यहाँ बैठ के ये सोच रहे होंगे, सर ये कैसे हो सकता है कि दो बंदों ने अपनी जो सीक्रेट की है, जो प्राइवेट की है, वो शेयर नहीं की, मगर उन्होंने बाकी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की और वो एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच गए जो टोटली डिफरेंट वैल्यू थी। ठीक है, टोटली डिफरेंट वैल्यू थी देन द प्राइवेट की। ये जो इस की से टोटली डिफरेंट वैल्यू थी। ठीक है, और इन्होंने एक ऐसी की बना दी जो सिमिलर है। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ RSA एल्गोरिदम। ठीक है, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम ये क्या करता है? जब ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं तो वो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम से एक की बनाते हैं विच इज कॉल्ड शेयर्ड सीक्रेट की। ठीक है, शेयर्ड सीक्रेट की, और वो की जो से आप दोनों के पास होती है, और वो दोनों इंटरनेट पे कभी वो की गई नहीं, मगर उन्होंने एक ऐसे एल्गोरिदम से कुछ वैल्यूज आपस में शेयर की तो वो की बन गई। और अब उस की को यूज़ करते हैं डेस्क के अंदर, 3 डेस्क के अंदर और AES के अंदर, और आपस में डाटा कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। जब आप एक दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करने लगते हो, आप RSA एल्गोरिदम से एक वो वैल्यू शेयर करके एक शेयर्ड सीक्रेट की बना लेते हो, और वो शेयर्ड सीक्रेट की जो सी है वो यूज़ करते हो फिर डेस्क, 3 डेस्क और AES के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है, आप वही की बार बार यूज़ कर सकते हो, मगर वो की बहुत ज़्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव है। ये जो एल्गोरिदम होता है, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको की बना के देता है, शेयर्ड सीक्रेट की बना देता है, और उस की को फिर बार बार आप इस एल्गोरिदम में डाल डाल के अपना डाटा शेयर करते रहते हो। ठीक हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले को मैंने 15 मिनट, मैंने ये काफ़ी अर्सा पहले जब हमने VPN पढ़ा था तो हमारे एक टीचर ने हमें ये ड्राइव करके दिया था मैथमेटिकली। वो डेफिनेटली वो जो डेरिवेशन है वो बड़ी शॉर्ट लेवल पर है, यानी उस डेरिवेशन के अंदर उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, मगर मैं आपको वो मैजिक दिखाऊंगा। ठीक है, मुझे ये पिछले दिनों एकदम याद आया, मैंने कहा यार वो आई आई वुड लव टू शो यू। ठीक है, वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इसकी मैंने सेपरेट एक स्लाइड बनाई हुई है। ठीक है, जो RSA इंक्रिप्शन होता है वो एक्चुअली दो कंप्यूटर्स के दरमियान ऑथेंटिकेशन फेज के अंदर ही वो एक की बना लेता है जो दोनों की एक जैसी होती है, और वो की कभी इंटरनेट पे शेयर नहीं हुई होती। वो कैसे बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद VPN आपको देता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या? कि वही मेरा हेड ऑफिस। ठीक है, ठीक है, और ये इंटरनेट का क्लाउड। ठीक है, और मैं यहाँ से कनेक्ट हो रहा हूँ अपने लैपटॉप से। ठीक है, और जब मैंने अपना डाटा जो सा इस हेड ऑफिस भेजना है, और मैंने वैल्यू भेजी थी सेंड मी $100। ठीक है, जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजी तो रास्ते में हैकर ने अगर उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करके सेंड मी $1000 कर दिया, तो इट्स अ स्केरी स्टफ। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं इंटेग्रिटी, कि जो डाटा यहाँ से चला है वो यहाँ पे जब पहुँचे तो वो वही हो जो वहाँ से चला था। अब VPN के अंदर जो प्रोटोकॉल IPsec का जो VPN है उसके अंदर एक प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं जो डाटा की इंटेग्रिटी को वेरीफाई कर रहा होता है। ठीक है, कि डाटा कहीं रास्ते में मॉडिफाई तो नहीं हुआ, डाटा रास्ते में मॉडिफाई तो नहीं हुआ। अगर डाटा रास्ते में मॉडिफाई हुआ तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ जो IPsec VPN हमें प्रोवाइड करता है इस कार्ड ऑथेंटिकेशन।
कि अगर आप कह रहे हो कि मैं काशिफ हूँ, तो हाउ दिस राउटर्स नोज एट आई एम अ काशिफ, ठीक है। तो ये जो सा है, ये भी आईपीसेक का प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कैसे कर रहा होता है, दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट, मगर चार चार लाइनों में आपकी बुक में डिस्कस किया और मैंने कहा ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो ऑप्शन होता है इसका एंटी रीप्ले। एंटी रीप्ले क्या कि मैंने अगर ये पैकेट भेज दिया कि सेंड मी $100, ये पैकेट दोबारा इस सर्वर के पास दोबारा ना जाए। अगर वो दोबारा जाएगा तो वो मुझे क्या करेगा कि $100 पहले क्रेडिट कर देगा और $100 दोबारा क्रेडिट कर देगा। तो एक्चुअली सिस्टम से ₹200 निकल गए, एक्चुअली मैंने सिर्फ एक दफ़ा भेजे थे। और हैकर के पास अगर वो आ गया, हैकर के पास वो पैकेट आ गया और उसने पकड़ लिया अपने पास, और उस पैकेट को वो उसके पास किसी तरह मेरा जो एटीएम कार्ड था उसने उसकी कोई क्लोन बना लिया, ठीक है। अब हैकर क्या करता है, हर रोज़ जो सा है सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो पैकेट मेरे सर्वर को भेजता है, सर्वर मेरे अकाउंट में भेजता है, दौड़ के एटीएम मशीन में जाता है, ₹100 निकाल लेता है। मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं बैठा हूँ आराम से, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़दीक तो पैसे मैंने सिर्फ ₹100 निकाले, मगर उसने वो पैकेट पकड़ लिया और वो हर रोज़ जा जाके दोबारा वो पैकेट सर्वर को भेजता है, सर्वर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है और वो मेरे एटीएम के क्लोन से निकाल लेता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंटी रिप्ले, नॉन डुप्लीकेशन, ठीक है। कोई पैकेट की डुप्लीकेशन नहीं होने देता, इसके लिए हम सीक्वेंस नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दैट इज द एसिमेट्रिक एल्गोरिदम, जो मैंने आरएसए एल्गोरिदम की बात की थी, ठीक है। आरएसए एल्गोरिदम क्या, कि मैं कहता हूं इंटरनेट के ऊपर बहुत अच्छी बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, बॉब एंड एलिस, ठीक है। मैं यहाँ पे ताहा एंड अब्दुल्ला बना देता हूँ, ठीक है। ये ताहा है, ठीक है, मैं किसी और का नाम यूज़ नहीं करना चाहता है, मेरे लिए मसला हो, ठीक है। ये ताहा है, ठीक है, और अब्दुल्ला ज़रा ब्लू कलर में बना देते हैं, और ये अब्दुल्ला है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ये ये इंटरनेट क्लाउड है सारे का सारा, ठीक है, और इस पे एक हैकर बैठा हुआ है और वो ताहा की भी इंफॉर्मेशन देख रहा है और अब्दुल्ला की भी इंफॉर्मेशन देख रहा है। अब क्या हुआ, दोनों ने मिलके एक की बनाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट की। प्राइवेट की एक ऐसी की होती है, अगर किसी हैकर के हाथ में वो की आ गई तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है। तो उसको सेव करने का बेस्ट तरीका क्या है कि उसको कभी भी आप नेटवर्क के ऊपर ना रखें या नेटवर्क पे ना भेजें या एक दूसरे बंदे के साथ शेयर ना करें, ना ईमेल पे भेजें, ना उसे फाइल के अंदर रखें जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, ना किसी वेब सर्वर पे के ऊपर रखें, क्योंकि कोई भी एक्सेस कर सकता है उसे। तो वो बड़ी सिक्योर्ड लोकेशन में पड़ी होती है। कहाँ पड़ी होती है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि ताहा ने एक प्राइवेट की बनाई, ठीक है। मैंने कहा उसको मैथमेटिकली हम उसे कहते हैं एक नंबर बनाया, ठीक है। वो नंबर एक्चुअली की तो एक्चुअली नंबर होता है, और वो नंबर से उसने एक नंबर रैंडमली पिक किया, नंबर 2, ठीक है। अब्दुल्ला ने भी एक की बनाई और उसने ले लिया नंबर 3, ठीक है। अब मेक श्योर कि ये दोनों बंदे आपस में एक दूसरे के साथ नंबर 2 और नंबर 3 इंटरनेट पे ना भेजें। अगर ये भेजेंगे तो हैकर उठा लेगा, ठीक है। अब इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, मगर इन दोनों ने कम्युनिकेट करने के लिए इन दोनों ने एक ऐसी की बनानी है जो एक जैसी हो, और वो अगर उससे कोई ताला लॉक किया जाए तो दूसरा बंदा उस जैसी ही की से ताला ओपन भी कर सके, दोनों की एक जैसी हो। यहाँ तक बात समझ आ गई। मैथमेटिकल डेरिवेशन इज नॉट डिस्कस इन CCNA, नॉट CCNP, नॉट CCSP, नॉट इवन CCI, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको पागल करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा आदत से मजबूर हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ, इस वैल्यू को कह देता हूँ ताहा की प्राइवेट की। आप में से जिसको मैथ पसंद नहीं है मेरी तरह, तो वो बेशक इसको स्किप कर दे, अब्दुल्ला की प्राइवेट की, ठीक है। अब उसके बाद ये एक वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक बंदा वैल्यू जनरेट करता है जी की, जी इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू नहीं लेता मैं, छोटी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इज इक्वल टू 4, और मैं ये इन्फॉर्मेशन जो सी है वो अब्दुल्ला को भेजता हूँ। मैं कहता हूँ भाई अब्दुल्ला जी इज इक्वल टू 4, अब्दुल्ला भी अपने पास जी इज इक्वल टू 4 कर लेता, ठीक है। अब हैकर के पास ये वैल्यू है जी इज इक्वल टू 4। अब अब्दुल्ला क्या करता है, ठीक है। अब्दुल्ला ये करता है, अब अपनी एक पब्लिक की बनाता है, ठीक है। इंक चेंज कर लूँ, ठीक है। पब्लिक की, पब्लिक की जिसको कैसे वो बनाएगा
जी रेज टू पावर प्राइवेट की, ठीक है। जी रेज टू पावर प्राइवेट की क्या बनेगी, ये कहता हूँ मैं अब्दुल्ला की प्राइवेट की है, ये यहाँ पब्लिक की है, और ये कहता हूँ ताहा की पब्लिक की है, ठीक है। जी रेज टू पावर प्राइवेट की का मतलब है 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 16, और अब्दुल्ला अगर इसको करे तो क्या 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आती है, से मैं कहता हूँ 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब ये दोनों अपनी पब्लिक कीज आपस में शेयर करते हैं, अब्दुल्ला अपनी पब्लिक की ताहा को देता है और ताहा अपनी पब्लिक की अब्दुल्ला को देता है। तो ये हैकर ने ये भी इंफॉर्मेशन स्निफ कर ली, ठीक है। तो हैकर्स नोज के ताहा की जो पब्लिक की है वो है 16 और अब्दुल्ला की जो पब्लिक की है वो है इज इक्वल टू 64। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ मैजिक इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, कि इसके पास अब जो वैल्यू आई है इज 64। अब ताहा के अपने पास एक एल्गोरिदम चलाएगा विच इज़ एक्चुअली RSA एल्गोरिदम, मगर थोड़ा सा और मॉडिक एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर। ये जाहिर है उसमें 2 4 16 नहीं शेयर हो रहा था, उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जाहिर है वो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ताहा क्या करेगा, 64 जो पब्लिक की है अब्दुल्ला की, ठीक है, अब्दुल्ला की पब्लिक की रेज टू पावर ताहाज प्राइवेट की, ठीक है, और उसको कोई वैल्यू मिलेगी, से कहता हूं x। और अब्दुल्ला क्या करेगा, ताहा की पब्लिक की, ठीक है, 16 रेज टू पावर अब्दुल्ला की प्राइवेट की 3 इज इक्वल टू अब y। अब हम देखते हैं ये वैल्यूज क्या बनती है, ठीक है। कैलकुलेटर में लोड करता हूं सॉरी, 64 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4096, यानी मैं ये कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 4096, ठीक है। अब अब्दुल्ला भी जब ये कैलकुलेशन करेगा तो देखो उसके पास वैल्यू क्या आती है, 16 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4096, वाला। ये जो 4096 है ये क्या हो गई है, दोनों ने ड्राइव की, और ये कहलाएगी इनकी शेयर्ड सीक्रेट। अब ये 4096 कभी भी इंटरनेट के ऊपर नहीं आया ठीक हो गया, कभी इंटरनेट पे आया नहीं आया। जब ये शेयर्ड सीक्रेट कभी इंटरनेट पे नहीं आया तो ये हैकर इस वैल्यू को कैसे ड्राइव करेगा, उसके पास इन 3 वैल्यूज हैं, इनके साथ इस मैथमेटिकली पॉसिबल बट क्लोजर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। ये यहां पे तो अभी छोटी सी वैल्यूज है 4096, ठीक है, 4096 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों के पास ये की बन गई 4096 और 4096, और ये जो सी अब इनके पास की होगी, अब इनके पास ये से ये शेयर्ड सीक्रेट की है, अब ये इस एल्गोरिदम के अंदर लगाएंगे। अगर मैं कहता हूँ ये डेस्क का एल्गोरिदम है और ये भी डेस्क का एल्गोरिदम है, ठीक है, और मैं ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, हेलो प्लीज ट्रांसफर मी $100 इन माई अकाउंट। इधर मैंने की लगाई, मेरे सामने कोई स्क्रैम्बल टेक्स्ट आ गया, वो स्क्रैम्बल टेक्स्ट मैंने इधर भेजा, अब्दुल्ला ने उसके अंदर की लगाई, उसको डिसाइफर किया और उसको प्लेन टेक्स्ट मिल गया, एग्जैक्टली यही चीज़, ठीक है। आई होप आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई होगी कि ताहा और अब्दुल्ला आपस में एक दूसरे से नहीं मिले थे, उन्होंने अपनी प्राइवेट की से और एक शेयर्ड वैल्यू से एक की बनाई विच इज़ कॉल्ड देयर पब्लिक की। जब उन्होंने पब्लिक की आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की, उन्होंने उस पब्लिक की को अपनी प्राइवेट की के साथ एक ऑपरेशन किया और वो दोनों के दो मैजिकली एक सेम वैल्यूज़ के ऊपर निकल आए। अच्छा, जब मैंने ये चीज़ ड्राइव कर ली ना, मैंने ये कोई 2-3 साल पहले पढ़ी थी, तो कल परसों फिर दोबारा जब मैंने लेक्चर से पहले ये बनानी थी तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने फिर एक्सेल के अंदर उसका फार्मूला बनाया, ठीक है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, ताहा से कहता है, इसको प्रूव करते हैं कि ये वाकई ये हो रहा है या नहीं। ताहा कहता है कि मेरे पास मैंने ली वैल्यू 3 और अब्दुल्ला कहता है मैंने वैल्यू लेनी है 10,
देखो प्राइवेट, उन्होंने जी की वैल्यू 4 है, जी की वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ और देखो वैल्यूज आ रही है 9.31 रेस टू पावर 20। ठीक है। ताहक अब्दुल्ला कहता है नहीं मैंने अभी शेयर वैल्यू चेंज करनी, मैंने कहा 5 लेनी है, उसने 5 ले ली। ठीक है। जी की वैल्यू हमने 6 करनी है, 6 कर दी। ठीक है। अब्दुल्ला कहता है नहीं मेरी प्राइवेट वैल्यू है 18, 18 कर दी। ठीक है। वैल्यू कौन सी शेयर हो रही है इंटरनेट पे? सिर्फ 6 शेयर हो रही है और ये वैल्यू शेयर हो रही है। हैकर क्या 6 और इससे ये ड्राइव कर सकता है कि मेरी प्राइवेट की क्या थी? कभी नहीं ड्राइव कर सकता। क्या वो इन दो वैल्यूज से ये ड्राइव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बीच में ये 18 की वैल्यूज मिसिंग है। ही कैन नॉट ड्राइव दीज वैल्यूज। और आपकी जो इंक्रिप्शन के अंदर प्राइवेट कीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। ये तो मैं अभी छोटी वैल्यूज है, आपकी एक्सेल उस चीज़ को कंप्यूट ही नहीं कर सकती। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 50, वो कंप्यूट ही नहीं कर सकती एक्सेल। देखो नंबर दे रही है, उसकी रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। 45, 45 भी नहीं करेगी, ये करेगी 20 समथिंग। और इधर करता हूँ मैं 12, 20, 18, 7, 7। ये एक्सेल जो सी है वो 10 रेज टू पावर 380 या 360 तक वैल्यू कंप्यूट कर सकती है। अगर इससे ऊपर मैं करूंगा तो एक्सेल का सेल कंप्यूट ही नहीं कर सकता। वो इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी कि वो एक्सेल के लिए कंप्यूटेशन उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। से मैं कहता हूँ 7.5। ठीक है। इससे ज़्यादा वैल्यू कंप्यूट ही नहीं कर सकता वो। ठीक है। नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो यानी एक्सेल भी उस वैल्यू को कंप्यूट नहीं कर सकती। और ये मेरी शेयर्ड सीक्रेट की आ गई। ये शेयर्ड सीक्रेट की कितनी बड़ी है ये देख लेते हैं। ठीक है। ये देख लो अब आप कितनी बड़ी है, इसकी आप मैथमेटिकली नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता। ये रेज टू पावर 304 है। ठीक है। सो दैट इज हाउ योर RSA एल्गोरिदम, रिवर्स श्मिड एंड एडलमैन एल्गोरिदम वर्क्स। जब दो बंदे आपस में एक दूसरे से नहीं मिले होते तो वो एक एक प्राइवेट की बनाते हैं और वो प्राइवेट की कभी नहीं शेयर करते, क्योंकि प्राइवेट की इज द मेन वैल्यू। ठीक है। ये जो 2 और 3 की वैल्यू है ये इज द मेन वैल्यू। ठीक है। हाँ आप अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो यू मे कम अप विद एल्गोरिदम। मे भी कल सुबह या कल शाम तक कोई बंदा कोई ऐसा एल्गोरिदम निकाल ले जिससे ये जी और पब्लिक की वैल्यू से वो बैकवर्ड ड्राइव करके प्राइवेट की बना सकता है। डोंट नो। ठीक हो गया। तो हम लोग कहाँ पर थे? हमने कहा कि ये जो सा है एसिमेट्रिक एल्गोरिदम कहलाता है, कि जब पब्लिक की एल्गोरिदम कहते हैं इसे। ठीक है। कि जब आपस में दो बंदे एक दूसरे से नहीं मिले होते और उन्होंने एक शेयर्ड सीक्रेट की बनानी होती तो दे डू लाइक दैट। ठीक है। और जब वो की बन जाती है जो कि हमारी कहलाती है शेयर्ड सीक्रेट की, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये जो शेयर्ड सीक्रेट की है, ठीक है, जो 4096 है, फिर वो उस की को यूज़ करते हैं अपने एल्गोरिदम्स में। ठीक है। तीन मेन एल्गोरिदम जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेस है, 3 डेस है और AES है। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। लाइक आपका आपके ख्याल में जो जो एजेंसीज हैं वो ये एल्गोरिदम यूज़ करती? नो, दे डोंट यूज़ दीज एल्गोरिदम्स, दे डू द डिफरेंट एल्गोरिदम। ठीक है। और उसके अंदर ये हमारी ये वाली क्रिप्टोग्राफी भी नहीं चलती, उसके अंदर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात होती है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। सिक्योरिटी इज़ माई बेस्ट टॉपिक, आई लव इट। सो ये आपकी गलती है कि आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है। अब आ जाते हैं डाटा इंटेग्रिटी के ऊपर। डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है? डाटा इंटेग्रिटी होती है कि जो मैंने यहाँ से अगर पैकेट भेजा, कि मैंने कहा मेरे अकाउंट में $100 ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। और वो पैकेट जब यहाँ जाए तो वो $100 ही हो, रास्ते में कोई हैकर उस वैल्यू को मॉडिफाई ना कर सके। उसके लिए आपके IPsec प्रोटोकॉल एक चीज़ यूज़ करता है, इज़ नोन एज HMAC। ठीक है। हैश बेस मैसेज अथेंटिकेशन कोड। मैसेज अथेंटिकेशन कोड क्या होता है कि आपका एक ये पूरा टेक्स्ट लिया, ठीक है, और इस सारे टेक्स्ट को एक ग्राइंडर में डाला। ठीक है। और उसने उसके रिजल्ट में आपको एक वैल्यू दे दी 128 बिट की। ठीक है। ये लेटर है। ठीक है। अब कल को अगर कोई इस लेटर के अंदर एक वैल्यू भी चेंज करेगा और आप दोबारा उसका HMAC कैलकुलेट करोगे तो वो डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है। और आपको पता चल जाएगा इस लेटर में मॉडिफिकेशन हुई है। मुझे याद नहीं है मैंने ये एग्जांपल कहाँ सुनी थी, मगर एग्जांपल बहुत अच्छी है। एग्जांपल क्या है कि एक लड़का था। ठीक है।
और उसकी शादी होगी, ठीक है, पेंट कोट पहना हुआ उसने, ठीक है, एक लड़की से शादी होगी, उसने फ्रॉक पहना, ठीक है। इन दोनों ने कहा ठीक है ये हमारा निकाह नामा है और इसमें एग्रीमेंट है, जो भी हमने सारा एग्रीमेंट साइन कर लिया। एग्रीमेंट साइन करने के बाद उसने कहा कि ये जो एग्रीमेंट ये है कि कल को अगर हम सेपरेट हुए तो जो प्रॉपर्टी है वो 50-50 हो जाएगी, ठीक है। और इस लड़की को उसने इसकी हैश वैल्यू दे दी, ठीक है, इस पूरे निकाह नामे पे जितना कुछ लिखा था उसकी हैश वैल्यू दे दी, इसको भी उसकी हैश वैल्यू दे दी जो कि सिमिलर थी, ठीक है। से मैं कहता हूँ उसकी हैश वैल्यू थी 1 2 3 4 ABC, ठीक है, 1 2 3 4 ABC, और एक इस निकाह नामे की हैश वैल्यू जो सी है वो कोर्ट में या उसके सेफ में इकट्ठी होगी 1 2 3 4 ABC। कल को ये जो लड़का है, ठीक है, ये वांट टू गेट डिवोर्स फॉर एनी रीज़न, ठीक है, तो ये कहता है कि मैंने ना निकाह नामे के अंदर जाता है और इसको इसमें मॉडिफाई कर देता है कि ये जो डिवोर्स के बाद जो प्रॉपर्टी हमारी शेयर्ड प्रॉपर्टी है उसमें 80% मुझे मिले और 20% इस लड़की को मिले, ठीक है। और अदालत में चला जाता है, केस करता है मैंने डिवोर्स लेनी है और डिवोर्स लेनी है और मुझे तो ये निकाह नामा है हमारा, उसमें उसने मॉडिफिकेशन कर दी और कहता है ये अब मुझे करके दो। तो जब वो उसके पास जब वो उस निकाह नामे का हैश कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो निकलता है 1 2 3 4 ADC, ठीक है। और जब वो अदालत अपने सेफ में से निकाल के देखती तो 1 2 3 4 ABC होता है, तो अदालत को फौरन समझ आता है इस निकाह नामे में कोई मॉडिफिकेशन हुई हुई है, ठीक हो गया। तो इसी तरह जब आपका पैकेट, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू, ठीक है, मुझे याद नहीं मैंने ये कहीं से सुनी हुई है, ठीक है। ये अगर किसी ने एक बंदे ने ए यूज़र ने बी यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है और उसने इस वैल्यू का एक हैश कैलकुलेट किया, ठीक है, और उस हैश वैल्यू को से मैंने कहा उसकी हैश वैल्यू थी ABCD, जब वो इसके पास पहुंचा और उसने इस तमाम वैल्यू का दोबारा हैश कैलकुलेट किया और उसका हैश निकला ABCD, तो वो समझ जाएगा कि इस डाटा के पैकेट को किसी ने रास्ते में नहीं खोला या मॉडिफिकेशन, खोला होगा, पढ़ा भी होगा, मगर मॉडिफाई नहीं किया। निकाह नामा अगर कोई मेरा पकड़ के खोल के देख ले तो कोई मसला नहीं है, मुझे पता है कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान 50% शेयरिंग होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं देगा आपको मगर इंटेग्रिटी देगा कि उस निकाह नामे के अंदर कोई शिक या कोई कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन जो सी है वो मॉडिफाई नहीं हुई। दिस इज वेयर HMAC एल्गोरिदम यूजेस। तो जब हम इंटरनेट के ऊपर VPN पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें डाटा इंटेग्रिटी की बहुत ज़रूरत होती है कि अगर मैंने कहा मुझे $100 की ट्रांजैक्शन चाहिए तो उस $100 की ट्रांजैक्शन की HMAC वैल्यू या हैश वैल्यू जो सी होगी वो वेरीफाई होनी चाहिए। याद है अगर आपने इंटरनेट के ऊपर से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके साथ उसकी MD5 वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है, MD5 हैश वैल्यू वो होती है। और MD5 या हैश वैल्यू की सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है कि कोई भी दो टेक्स्ट की MD5 वैल्यू या हैश वैल्यू सिमिलर नहीं हो सकती। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज एल्गोरिथम्स, ठीक है। और किसी के पास अगर हैश वैल्यू है तो वो उससे वो टेक्स्ट नहीं बना सकता। लाइक अगर आप गिलास तोड़ दो तो गिलास की किरचियों से दोबारा गिलास नहीं बन सकता, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैश एल्गोरिथम। ये एक छोटी सी वैल्यू होती है 128 बिट का हैश, मगर कुछ लोगों के कुछ पेपर्स के नज़दीक MD5 का हैश थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो गया, तो उसके बाद एक एडवांस लेवल का हैश है जो आजकल बेस्ट स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, इस कॉल्ड SHA-1 जो 160 बिट का हैश बनाता है। 160 बिट का हैश का मतलब इसका ये एक फाइल का जो हैश है वो बड़ा बनाएगा, ये एक फाइल का हैश छोटा बनाएगा। तो दिस इज हाउ द इंटेग्रिटी वर्क्स, ठीक हो गया। अगली बात आ जाती है अथेंटिकेशन, ठीक है, कि मेरा एक राउटर है, ये दोनों राउटर एक दूसरे को अथेंटिकेट कैसे करेंगे। से ये लाहौर का राउटर है और ये दुबई का राउटर है। दुबई के राउटर लाहौर के राउटर को कोई वैल्यू देनी है, लाइक पासवर्ड देना है, तो प्री शेयर्ड की इज़ लाइक अ पासवर्ड। मैंने कहा सिस्को 1 2 3 इज़ माई पासवर्ड। जब भी ये राउटर इस लाहौर के राउटर से कनेक्ट करेगा ये इसको बताएगा सिस्को 1 2 3, और इस राउटर में भी मैंने सिस्को 1 2 3 सेव किया होगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, कहेगा अच्छा ठीक है आ जा, तुझे ये पासवर्ड पता है और तू कनेक्ट हो जा और VPN कनेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ द सिंपल एग्जांपल। मगर कल को अगर आपके पास 100 राउटर्स हैं तो आपको 100 कीज़ बनानी पड़ेंगी, और अगर आपकी में से किसी एक राउटर की कंप्रोमाइज़ हो जाती है, लाइक राउटर हुआ लिया आपने, राउटर क्रैश कर गया, आपने वो कॉन्फ़िगरेशन अपना राउटर उठा के किसी को भेज दिया, किसी ने उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से की पढ़ ली, तो आपका पूरे का पूरा VPN सोल्यूशन कंप्रोमाइज़ हो गया, तो आपको सारे के सारे राउटर्स पे VPN की प्री शेयर्ड की चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह ये आप अपने वायरलेस से कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड अ प्री शेयर्ड की सोल्यूशन। दूसरा एक और सोल्यूशन इज कॉल्ड डिजिटल सर्टिफिकेट सोल्यूशन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है,
ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इस कार्ड आर एस ए सिग्नेचर्स, उसे हम आर एस ए सिग्नेचर्स कहते हैं। ये भी वही पब्लिक की प्राइवेट की वाला कॉन्सेप्ट है कि सेंडर जनरेट्स अ हैश वैल्यू एंड देन एनक्रिप्ट्स इट विद सेंडर्स पब्लिक प्राइवेट की। ठीक है, कि मैंने कहा कि मैंने एक टेक्स्ट भेजना था, वही सेंड मी $100, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट भेजना था। मैंने इस पूरे टेक्स्ट का हैश कैलकुलेट किया, ये पूरे का पूरा टेक्स्ट था, सही मैंने कहा ये पूरे का पूरा एक पेज था, और उसका मैंने हैश कैलकुलेट किया SHA के साथ, और हैश निकला एक बॉक्स के अंदर। हैश वैल्यू थी इस टेक्स्ट की, से मैं कहता हूँ AB*# हैश। ठीक है, ये मेरी हैश वैल्यू थी। ठीक है, अगर मैं ये टेक्स्ट उधर लेके जाता हूँ, इसकी हैश कैलकुलेट करता हूँ और इसकी हैश ये निकल जाती है, तो इसका मतलब है मैंने इस टेक्स्ट में जो लिखा था वो वही है। ठीक है, ये तो ऑथेंटिकेशन है, मगर हम ये इंटेग्रिटी चेक है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कहाँ हो रही है। अब मैंने इस हैश को उठाया और इसके अंदर अपनी प्राइवेट की लगाई, ठीक है, और इसको इनक्रिप्ट कर दिया इस हैश वैल्यू को, ताकि रास्ते में इसको कोई खोल के पढ़ भी ना सके। ठीक है, और वो वैल्यू थी, से फॉर एग्जांपल ये मेरी प्राइवेट की थी, यानी मैंने कहा काशिफ प्राइवेट की। तो ये अब नया पैकेट जो है वो क्या बनेगा, ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया, इनक्रिप्टेड हो गया। मैंने कहा ये बन गया हैश 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 स्टार स्टार, ये कोई इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होगी। ठीक है, अब जब कोई रिसीवर, ठीक है, ये पैकेट ये यहाँ से निकला, अब ये टेक्स्ट है और इसके साथ ये चीज़ लगी हुई है। ठीक है, इसके साथ ये नीचे ये लगी हुई है। ठीक है, ये पैकेट जब निकला यहाँ से और मेरे बैंक के पास गया, जैसे एग्जांपल किसी के पास भी चला गया, उसने क्या करना है, उसने इसको नहीं देखना, उसने इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को पकड़ेगा, इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा। इसकी हैश वैल्यू क्या निकलेगी उसके पास, वही हैश वैल्यू जो मेरे पास निकली थी। ठीक है, इसके पास निकलेगी AB*# हैश। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई, उसने इस पूरे टेक्स्ट का हैश कैलकुलेट किया। ठीक है, अब उसने क्या करना है, कि ये जो सेंड मैंने किया हुआ था हैश वैल्यू, इसको मेरी पब्लिक की से, ठीक है, पब्लिक की क्या, जो हमने आपस में पहले से शेयर की हुई है, वो जो मैं पीछे अभी आपको पूरी स्टोरी सुना चुका हूँ, उस पब्लिक की से वो इस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, और जब वो इसको डिक्रिप्ट करेगा तो उसके पास क्या वैल्यू आएगी, AB*#, और वो देखेगा ये दोनों सिमिलर है, तो वो समझ जाएगा ये काशिफ नहीं भेजी है। बात समझ आई, आनी चाहिए समझ। ठीक हो गया, अगर नहीं समझ आई तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो। अगर दो बंदों ने से, अगर काशिफ ने और आसिफ ने आपस में बात करनी है, तो काशिफ की एक प्राइवेट की होगी और काशिफ की एक पब्लिक की होगी, आसिफ की भी एक प्राइवेट की होगी, आसिफ की भी एक प्राइवेट की होगी, और आसिफ की भी एक पब्लिक की होगी। आसिफ अपनी पब्लिक की इंटरनेट पे भेजेगा, हैकर के पास भी ये की होगी, और काशिफ भी अपनी पब्लिक की आसिफ को भेजेगा। अगर किसी के पास कोई पब्लिक की है तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, क्योंकि पब्लिक की से सिर्फ मैं डेटा डिक्रिप्ट कर सकता हूं, उसको एनक्रिप्ट नहीं कर सकता। उस डेटा को अगर मैंने एनक्रिप्ट करना है तो मेरे पास मेरी प्राइवेट की होनी लाजमी है। अगर रास्ते में हैकर इस हैश वैल्यू को डिक्रिप्ट कर ले तो मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो डिक्रिप्ट कर ले, मगर वो इस वैल्यू को दोबारा इनक्रिप्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इनक्रिप्शन सिर्फ प्राइवेट की कर सकती है, और प्राइवेट की तो मैंने कभी इंटरनेट पे भेजी ही नहीं थी। ठीक है, तो इससे RSA सिग्नेचर से सिर्फ हम अथेंटिकेशन करते हैं। अथेंटिकेशन कैसे, कि से मैंने कहा कि काशिफ ने अपने साइन किए हुए हैं, ठीक है, ये काशिफ के साइन है। ठीक है, और जब ये सिग्नेचर वहाँ पे जाते हैं तो कोई मेरा सिग्नेचर देख के समझ आता है हाँ ये काशिफ के साइन है। ठीक है, मगर ये जिस पेन से सिग्नेचर होने हैं वो सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी कॉपी पड़ी हुई है, उसने दीवार में लटका के रखी हुई है कि ये मेरे सिग्नेचर्स हैं। ठीक है, जिस तरह वो मेरा कोई डॉक्यूमेंट आता है वो खोल के देखता है, अच्छा ये काशिफ के सिग्नेचर मैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये काशिफ ने भेजा है, अथेंटिकेट हो गया। दैट इज कॉल्ड अथेंटिकेशन। कल को अगर मैंने 100 राउटर्स के ऊपर चेंजिंग करनी है तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मगर इट्स इन द मोर डिटेल स्टफ।
CCSP और CCI लेवल की बातें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं, ये सारी की सारी ये यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, कि IPsec जो सा है वो प्रोटोकॉल का फ्रेमवर्क है, आप उस फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ें लगाना शुरू कर देते हो। ठीक है, ये डायग्राम आपकी सिस्को की बुक में है। ESP एंड अथेंटिकेशन हेडर IPsec के ही प्रोटोकॉल्स हैं। ESP आपको इंक्रिप्शन देता है और ESP और अथेंटिकेशन जो सी आपको अथेंटिकेशन देता है, इंक्रिप्शन नहीं देता। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, आपने कौन सा प्रोटोकॉल लगाना, आप कहते हो यार मुझे इंक्रिप्शन ज़्यादा चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, आप इसको लगा देते हो। ठीक है, आप कहते हो नहीं यार मुझे डेस नहीं चाहिए, डेस तो क्रैकेबल है, 3 डेस भी अच्छा नहीं है, मुझे AES चाहिए, आप AES यूज़ करना शुरू कर देते हो। आप कहते हैं MD5 कंप्रोमाइज़ हो गया, मुझे SHA-1 चाहिए। आप कहते हैं मुझे RSA का जो डिफ़ी-हेल्मन एल्गोरिदम है, डिफ़ी-हेल्मन एल्गोरिदम जो पब्लिक की और प्राइवेट की एल्गोरिदम है, वो मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे ESP यूज़ करते हो, यहाँ पे AES यूज़ करते हो इंक्रिप्शन के लिए, IPsec प्रोटोकॉल ESP, इंक्रिप्शन के लिए AES, अथेंटिकेशन के लिए SHA। ठीक है, और प्री शेयर्ड की बनाने के लिए या शेयर सीक्रेट बनाने के लिए डिफ़ी-हेल्मन 5। दैट्स इट। अब जब आपने दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके पास भी एग्जैक्टली यही प्रोटोकॉल रन हो रहे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप जब भी VPN की कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो सबसे बड़ा मसला आपके साथ यही आता है कि इधर आप अगर डेस्ट चला रहे हो, उधर AES चला रहे हो, तो नहीं काम चल रहा होता। दिस इज़ होल ऑफ योर IPsec। अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो आपको IPsec VPN समझ आ जाता है, और VPN IPsec के बगैर कंप्लीट नहीं है। ठीक हो गया? उफ, थक गया मैं। ठीक है, आज हम अपने VPN के लेक्चर के एंड पे पहुंच गए हैं, और VPN जिस तरह हमने पढ़ा कि जब दो डिवाइसेस के दरमियान यूजिंग द प्राइवेट पब्लिक लिंक हमने डाटा शेयर करना हो सीक्रेटली, प्राइवेटली और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर, तो हम VPN का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, आज हमारा VPN कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।